हम बंदा गुरु चरण जीनाया गाम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी धापची सो गुरु कृपासी पाइया। आकमूर्ति अमीय सूरती ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी होवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। प्रभु में परमात्मा में कभी जो है दुख नहीं होता। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाख। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाख। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो सदगुरुदेव हैं वह आप ही के हैं, पूरे संसार के हैं। जो लोग जो है सदगुरु को जानता है, चिंता है, पहचानता है, बूझता है, वो आनंद है। जो सदगुरु को चिंते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, बूझते हैं, जब तक सदगुरु नहीं लखाएगा तब तक कोई दूसरा बूझ नहीं सकता है। आपको जो उपदेश होता है यह भी बड़े जनमायाने का पारा सदगुरु मिले हो प्यारी संजीव पुण्य जब हो जी। जनमायाने का पारा सदगुरु मिले हो प्यारी संचित पुण्य जब हो जी। अनेक जन्मों का जब पुण्य संचित होता है तब जा करके सदगुरु मिलता है। और सदगुरु आपको प्राप्त हो गया, सदगुरु आपको प्राप्त है। अब सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर आपको चलना है। अद्भुत मार्ग जोग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमरलोक पहुँचाऊंगा।
सुरती उलटी की गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। पिंडा ब्रह्मांड शून्य जो 68, ताऊ पर बैठाऊंगा। प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। अनुभव दर्शी मोती बरसी, अनुभव दर्शी मोती बरसी, अमियन अध्ययन वाऊंगा। वहाँ की दृश्य कौन मैं वरणो, वहाँ की दृश्य कौन मैं वरणो, बाणी बुद्धि न पाऊंगा। महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा। और जगह भी स्वामी जी यही बात कहते हैं। सुनकर मित्र अचंभा मानो, अनुभव सत्य दिखाऊंगा। तो ये विहंगम योग है। साधना जो है वह सूरत से चलती है। जब हमारी चेतना सद्गुरु के चरण में, गगन मंडल में, सद्गुरु के प्रकाश में स्थित हो जाती है, तब जो है आनंदित हो जाती है। स्वामी जी ने कहा, कलसा सोमरस पूर्ण है। जो सोमरस का जो घड़ा है पूरा भरा हुआ है। कलसा सोमरस पूर्ण है, सतत विराजत सोय, हमेशा विद्यमान है, घटता बढ़ता नहीं है। कलसा सोमरस पूर्ण है, सतत विराजत सोय, हमेशा विराजता है, लगातार है, रातों दिन है, अनंत काल से है, पहले भी था, आज भी है, आने वाले जुगु जुगु में ऐसे ही रहेगा। कलसा सोमरस पूर्ण है, सतत विराजत सोय, संत विवेकी जानती, पियता मां सुख होय। कलसा सोमरस पूर्ण है, सतत विराजत सोय, संत विवेकी जानती, पियता मां सुख होय। और स्वामी जी क्या कहते हैं? जो है दो आरणी संघर्ष में, प्रगट अग्नि ज्यों होय। दो आरणी संघर्ष में, प्रगट अग्नि
ज्यों होय। त्यों मम योगाभ्यासमी उदय ब्रह्म छबिसोय। एक ब्रह्म अग्नि है और एक जो है नॉर्मल अग्नि है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझो। स्वामी जी क्या कहते हैं? दो आरणी संघर्षमी प्रगटयागिनी ज्यों होय। त्यों मम योगाभ्यासमी उदय ब्रह्म छबिसोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये पूरा संसार जानता है। दो चीजों को आपस में रगड़ दो, गर्मी पैदा हो जाएगी, अग्नि पैदा हो जाएगी। माचिस का तीली है, दोनों में वहां जब रगड़ता है, घिसता है इसके ऊपर, जब जोर से मारते हैं उसके ऊपर रगड़ा जाता है तो जो है अग्नि पैदा हो जाती है। जाड़े का दिन है, हाथ जो है ठंडा होने लगता है, हम लोग दोनों हाथों को आपस में रगड़ देते हैं तो दोनों हाथ गर्म हो जाते हैं। वैसे ही जो है सदगुरु के चरण में सुरति को रगड़ने से ब्रह्म अग्नि पैदा होती है। मेरे समझ में तो यही है। दो आरणी संघर्षमी प्रगटयागिनी ज्यों होय। त्यों मम योगाभ्यासमी उदय ब्रह्म छबिसोय। तो सदगुरु के चरण में उसका स्थान है, मंडल है, भूमि है, जहाँ पर गुरु के चरण में सूरत से मारना है, सूरत को रगड़ देना है, तब जो है ब्रह्म अग्नि उत्पन्न होगा। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझो। स्वामी जी क्या कहते हैं? दो आरणी संघर्षमी प्रगटयागिनी ज्यों होय। त्यों मम योगाभ्यासमी उदय ब्रह्म छबिसोय। तो जो है स्वामी जी क्या कहते हैं? थीरा करो मन पावन को सदगुरु सन्धि ठिकान। ज्योति बारी आजा गायब की बाहर भीतर ज्ञान। थीरा करो मन पावन को सदगुरु सन्धि ठिकान। ज्योति बारी आजा गायब की बाहर भीतर ज्ञान। तो जब जो है मन और पवन स्थिर नहीं होगा तो ज्योति बढ़ेगी नहीं। जो है थीरा करो मन पावन को सदगुरु सन्धि ठिकान। ज्योति बारी आजा गायब की बाहर भीतर ज्ञान। वो ज्योति कभी बुझती नहीं है। जब हमारा मन स्थिर होगा तभी उसमें दिखाई देगा। करना मुझको कुछ नहीं बाहर सी
मुख मोर। करना मुझको कुछ नहीं, बाहर सी मुख मोर। अंतर में निज बरी, शब्द छटा झकझोर। करना मुझको कुछ नहीं, बाहर से मुख मोर। अंतर में निज बरी, शब्द छटा झकझोर। करना मुझको कुछ नहीं, अंत लगन दूरबीन। सुधरे चक्षु विवेक की, हंस संत परवीन। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको मन और पवन को थीर करना है या जीतना बोलो। स्वामी जी ने कहा, जीतो मन अरु पवन को, पर पुरुषारथ अधन्य धन्य सोई हंस है, मुक्ति भूति सबले। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि सांस की गति जीता जाएगी। जब स्वामी जी कह रहे हैं, जीतो मन अरु पवन को, पर पुरुषारथ अधन्य धन्य सोई हंस है, भक्ति मुक्ति सबले। जब स्वामी जी जीतने के लिए बोल रहे हैं तो जीता तो जाएगा ही जाएगा। जब स्वामी जी कह रहे हैं, जब अनुभव में जीता है तभी स्वामी जी लिखे हैं, जीतो मन अरु पवन को, पर पुरुषारथ अधन्य धन्य सोई हंस है, मुक्ति भक्ति सबले। तो इसको कैसे जीतेंगे? तो गुरु विधान गुरु जुक्ति सी, अष्टाचक्र रुद्र प्राण। गुरु विधान गुरु जुक्ति सी, अष्टाचक्र रुद्र प्राण। मन मारो गुरु गाम्य में, देह करो निष्प्राण। देह को निष्प्राण करना है, स्वामी जी बता ही रहे हैं। सांस की गति को जीतना है, बंद करना है। जब आप चाहो सकल पंथ संसार का, मनव पवन के साथ। सकल पंथ संसार का, मनव पवन के साथ। सद्गुरु भेद रहस्य है, मनव पवन है हाथ। तू जो है पूरा संसार का जो पथ है मन और पवन के साथ है, और सद्गुरु का जो है मन और पवन आपकी मुट्ठी में होनी चाहिए। जब चाहोगी
तो सांस की गति चलेगी और नहीं चाहोगे तो बंद रहेगी। तभी तो हम लोग जीत पाएंगे। आपको जाना है तो जोगा जुक्तिया भ्यासी जोगी हो निःश्वास निहाचर उपलब्धि है सद्गुरु पर विश्वास। ये स्वामी जी कह रहे हैं, स्वरवेद में कह रहे हैं। ये जो भी वाणी है स्वरवेद की वाणी है। जोगा जुक्तिया भ्यासी जोगी हो निःश्वास निहाचर उपलब्धि है सद्गुरु पर विश्वास। तो आपको यहां पहुंचना है, जो है मन और पवन को जीतना है। गुरु वेदान गुरु जुक्ति सी अष्टचक्र रुद्र प्राण मन मारो गुरु गाम्य में देह करो निष्प्राण। जोगा जुक्तिया भ्यासी जोगी हो निःश्वास निहाचर उपलब्धि है सद्गुरु पर विश्वास। निहाचर के रहत में रहत ना ही कोई शब्द 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 में शब्द है दृष्टा दृश्य शब्द। निहाचर की रहत में रहत ना ही कोई शब्द 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 में शब्द है दृष्टा दृश्य शब्द। दोनों एक हो गए, देखने वाला और जो है देखने वाला और जिसको देख रहा है दृष्टा दृश्य शब्द दोनों एक हो गया। हरि को हीरत हीरती आपई गया हेराय यह तो उत्कट प्रेम है यह गति बिरला पाए। तो आपको साधना करनी होगी, बिना साधना की आप कैसे बूझोगे। आपको जो है सद्गुरु के चरण में बैठना होगा। आप सद्गुरु के हंस हो हंसनी हो भेद को बूझो। आपको जो है निहाचर की रहत में रहत ना ही कोई शब्द 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 में शब्द है दृष्टा दृश्य शब्द। दोनों एक हो गया। स्वामी जी ने क्या कहा, हम तुम हम एक हैं हम तुम हम एक हैं हम तुम के देव लोहाय अग्नि स्वरूप भया अब कछुरा न भीव।
आपन रूप बनाइया, लोहायगी स्वरूप। सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। तो जो है आगे स्वामी जी क्या कहते हैं, भूले मति अभी मानया, स्वामी सेवक भाव। भूले मति अभी मानया, स्वामी सेवक भाव। भक्ति दान प्रभु दीजिए, गति आनन पर भाव। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको गुरु के चरण में समा जाना है। हम लोग सब लोग जो है सदगुरु के चरण से ही आए हैं। ये सारी चीजें अनुभव का है। स्वामी जी ने कहा, ऐ हंस वृंद उलटी निरखो, ऐ हंस वृंद उलटी निरखो। सुरति बरनी रति करो, काल कायः दिशय तजी घर चलो सद गुरु करो। शून्य पाँचो पार परसो, सहज सिंहासन छजी। कहे सदा फल गति विहंगम, योगसी प्रभु मिलय जी। तो विहंगम योग से जो है प्रभु आज भी प्राप्त होगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। स्वामी जी ने कहा है, योग विहंग समाधि में, ज्ञानागाम में प्रभु होय। योग विहंग समाधि में, ज्ञानागाम में प्रभु होय। अन्य उपायन क्षेत्र में, मन कल्पित भ्रम सोय। जैसे मन निज विषय में, गमन करत स्वच्छंद। जैसे मन निज विषय में, गमन करत स्वच्छंद। सुरति स्वचेतन धाम में, गमन करत सुख कंद। सुख का मूल में ले जाती है सुरति जो है। मन तो जो है आनंद के मूल में नहीं ले जाता है, मन तो बीच में ही छोड़ देता है। ये केवल झामर झूमर दिखलाता है, जिसमें थोड़ा आनंद है और दुख भी है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही
कराय। क्षण मी सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गयाय। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। तो कौन सा सुख है जो एक समान रहता है? वही तो प्रभु का सुख है, वही आनंद है। इस संसार में सुख है, दुख है, आनंद नहीं है। और सदगुरु के चरण में बराबर सुख है, आनंद है, आनंद है, आनंद है और परमानंद है। स्वामी जी क्या लिखते हैं? अमृत कुंड हिलोलसी, एक बूंद झरियाय। वही बूंद सब जगत में, मगन हो ये सब पाय। अमृत कुंड हिलोलसी, एक बूंद झरियाय। वही बूंद सब जगत में, वही बूंद, एक बूंद ही जो है, मगन बाई सब पाय। एक बूंद ही जो है पूरे संसार में झरता है। अमृत कुंड हिलोलसी, एक बूंद झरियाय। वही बूंद सब जगत में, मगन भई सब पाय। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। स्वामी जी ने क्या कहा? कलसा सोमरस पूर्ण है, एकदम लबालब भरा हुआ है। और जो संसार में गति है उसके कारण जो है एक बूंद झर जाता है। इतना लबालब भरा हुआ है कि एक भी बूंद उसमें और पड़ा तो जो है झर जाएगा, गिर जाएगा, बह जाएगा। हमेशा उसमें आनंद जो है बराबर है, लबालब भरा हुआ है। तो प्रकृति में तो गति है, आप सबको मालूम है। यहाँ संसार में जो भी है सब में गति है, कंपन है। कोई भी चीज यहाँ स्थिर नहीं है, क्योंकि इसी संसार में तो जो अमृत कुंड है वहाँ से हिलने के कारण जो है एक बूंद झर जाता है। उसी को पा करके संसार जो है आनंदित हो गया है। अमृत कुंड हिलोलसी, एक बूंद झरियाय। अवही बूंद सब जगत में, मगन भाई सब पाय। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो और गुरु के चरण में जो है उसी आनंद को पकड़ना है आपने। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ। अनुभव गति का पंथ है, सूझत सूझत सूझ। यहाँ इतने आदमी बैठे हुए हैं इस सभा में और उस सभा में, दोनों सभाओं के मिल करके 30-35 आदमी हो जाते हैं। तो वहां तो आनंद बराबर है और वहां सूरज से जाना होता है।
सुरति सी दीख लो निज दिशा, सुरति सी दीख लो निज दिश। देखता देखता दिखन लागे, मिट गए साका लयन दिशा, सुरति सी देख लो निज दिशा, सुरति सी देख लो निज देश। तो देखता देखता दिखन लागे, मिट गए सकलयन दिशा, सुरति सी देख लो निज दिशा, सुरति सी देख लो निज देश। तो नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाही पवन परवेश, सुरति से देख लो निज दिशा, सुरति से देख लो निज देश। तो नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, नियक्षर परवेश, सुरति सी देख लो निज दिशा, सुरति सी देख लो निज देश। जो जो गई बहुर नहीं आए, पठवत नहीं संदेश, सुरति से देख लो निज दिशा, सुरति से देख लो निज देश। कहता कबीरा सुनो भाई साधो, गहु सद्गुरु उपदेश, सुरति से देख लो निज दिशा, सुरति से देख लो निज देश। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु का उपदेश ले लो। कहता कबीरा सुनो भाई साधो, गहु सद्गुरु उपदेश, सुरति से देख लो निज दिशा, सुरति से देख लो निज देश। अब एक संत हैं तो बोल रहे हैं कि यदि दर्शन नहीं होगा तो क्या होगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हम बूझ नहीं पाएंगे। दर्शन नहीं होगा, दर्शन तो होगा ही होगा, आपके शरीर में ही है, कहीं जाना है नहीं। यदि आप भ्रम में हो, यहां जाने से वहां जाने से, कहीं जाने से नहीं मिलेगा। इसी शरीर में गुरु के चरण में सुरति को रोकने से मिलेगा। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। सदगुरु के चरण में जो है सुरति को स्थिर करने से तब दर्शन हो जाएगा। मतलब सदगुरु के चरण को पकड़ लेने से आपको दर्शन हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है, इसी सभा में ऐसे बैठे हुए संत जन भी हैं, आपको नहीं मालूम है, अलग बात है। आपको पहले गगन मंडल बूझना है
और फिर वहीं रहना है, एक पल के लिए भी नहीं जाना है। स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप। स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप। दुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। आपको जो है वो आनंद का बोध नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ है तो होगा, जब नहीं हुआ है तो हो जाएगा। अब एक संत है कि आप बोल रहे हैं हो जाएगा और नहीं होगा, तब मैं बोला आप ऐसे काहे बोलते हैं, नहीं काहे लिए बोलते हैं। स्वामी जी ने बोला है, जोगी शुभ अरु अशुभ का जा प्रति करे विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है निज संकल्पयदार। तो आप ये बोलोगे कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कि होगा कि नहीं होगा, ऐसे थोड़ा है। वो तो आपके शरीर में पहले से ही विद्यमान है। परमेश्वर जीव साथ है, परमेश्वर जीव साथ है। अमित का लगए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। तो सदगुरु से प्रीत जो है वह सूरत से होती है, शरीर से नहीं है। वहां शरीर का कोई काम ही नहीं है। संतों का प्रेम जो है वह सूरत से होता है। संत कभी आपको छोड़ ही नहीं सकती, क्योंकि जो है संत जो है हमेशा गुरु के चरण में रहते हैं। तो गुरु के चरण में ही संत रहेंगे तो कहां उधर दूरी है नहीं। जो है सदगुरु का चरण बीज भी कहते हैं उसको, उसी से ये सारा संसार निकला हुआ है। अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश जितनी मंडल तारे अनंत है, सब गुरु के चरण से निकला है। और जब तक गुरु के चरण में नहीं जाएंगे तब तक स्थिर नहीं होंगे। हवा भी परेशान है, अग्नि भी परेशान है, जल भी परेशान है, आकाश परेशान है। ये क्यों गतिमान है? सब बेचैन है। काहे के लिए बेचैन है? आनंद में मिलने के लिए। वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न ले तभी सराम। मन क्यों शांति न एक में, सबई छुक सत्य नाम। तो मन को आप कहीं भी ले जाएंगे पूरे संसार में, वहां से दुखित होकर के ही आएगा, क्योंकि वहां उसका स्थान है नहीं। जो चीज जहां रहती है वहीं फिट बैठती है। इधर उधर करने से अच्छा नहीं होता है। अब एक भजन आती है, उठाए सोहागिन बर घर अंगना, उठाए सोहागिन बर गृह अंगना। आज बाणे सदगुरु देव जी के आवना, उठाए सोहागिन बर गृह अंगना। कथुआ का झाड़ू कथुआ लागल बनना, उठाई सोहागिन बहर गृह अंगना।
शब्द के झाड़ू सुरतिया के बनना, उठे सोहागिन बर गृह अंगना। कबीर साहब जो है यहाँ तक आप लोगों को गा करके सुनाए हैं कि गुरु के चरणों को सूरज से बांध करके रखो, फिर भी आप बूझ नहीं पाते हो। ये झामर झूमर नहीं करना है, ये भजन से ही आप पहचान जाइए। आपको जो है भजन से ही पहचानना है। भजन में सब कुछ गा दिया गया है, बता दिया गया है, भेद खोल दिया गया है। आज के 50 साल पहले जाओ, जब घर में शादी होती थी तो सब लोग गांव घर के लोग शाम को इकट्ठा होते थे और भजन गीत गाए जाते थे। और शादी होने से बहन बेटी बुआ दादी परदादी नानी सब पहुंच जाता था। 3 महीना पहले से ही पहुंच जाता था और सब जो है गागा करके जो है सारे भेद जो है बता देते थे। और फिर जो है लड़के के घर में भी होता था, लड़की के घर में भी होता था। सब गा करके बजा करके सारी बातें जो है समझा दी जाती थी। अभी जो है अब वो सब समय बीत गया, लेकिन प्रभु भक्ति में तो आज भी है। तो उठाए सोहागिन बर गृह अंगना, त कथुआ के झाड़ू कथुआ लागल बनना, उठई सोहागिन बर गृह अंगना। आज त बाड़े सदगुरु देव जी के अवना, उठई सोहागिन बर गृह अंगना। कथुआ के झाड़ू कथुआ लागल बनना, उठई सोहागिन बर गृह अंगना। तो शब्द के झाड़ू सुरतिया के बनना, उठे सोहागिन बर गृह अंगना। कहवा सिंदूर शोभे कहाँ शोभे ललना, उठई सोहागिन बर गृह अंगना। तो जो है वो सिंदूर की शोभा कहाँ है? तो मथवा सिंदूर शोभे गोदी शोभे ललना, उठई सोहागिन बर गृह अंगना। तो सिंदूर की शोभा जो है मांग में है, माथे में मांग में सिंदूर लगाना, यह उसकी शोभा है। और जो है ललना बच्ची जो है माँ के गोदी में ही प्रिय होते हैं, शोभा देते हैं। वैसे ही आपकी सूरत की शोभा जो है गुरु के चरण में है। आपका मन उसको इधर उधर ले जाता है, ये गलत बात है। वही भेद कहा गया है। कहवा सिंदूर शोभे कहाँ शोभे ललना, कहवा महावर शोभे कहाँ शोभे कंगना। तो गोड़ में मोहावर शोभे कलाई शोभे कंगना, उठे सोहागिन बर गृह अंगना। तो सबका स्थान है, सुरति का स्थान जो है गुरु के चरण में है। उसका स्थान है पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि, चतुर्थ और पंचम। तो आपको जो है गुरु के चरण में जो है सुरति को संवारना है। कत कबीरा सुनो साधो, आजत बड़ा सद गुरु देव जी के आवना, उठाए सोहागिन बर गृह अंगना।
तो आपको जो है सूरज को संभालना है। गुरु के चरण में माया जो है आ जाती है और जो है डिस्टर्ब करती है, भजन नहीं होने देती। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय सद्गुरु भगवान की जय। अब चलते हैं संक्षिप्त गुरु वंदना आरती शांति पाठ की ओर। गुरु शीश हमको फल प्रदायनी। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी। चलते हैं सत्संग के समापन की ओर। हे प्रभु शांति प्रदान करा, प्रभु शांति देव सदा फल शांति माया, शांति शांति सुख शांति। से बोलिए नित्यानंद गुरुदेव भगवान की जय। आपके तो सुनाते नहीं खेला ना गुरुदेव भगवान की 9 बजे से ही आपके जो होता है तो तना रोकत परंपरा सतगुरुदेव भगवान की जय। ब्रह्म विद्या विहंगम योग की जय। यही बोल रहा था क्या? अंकित श्वेत ध्वजा की जय। परम तीर्थ वृत्तिकूट धाम की जय। ऋषि समाधि धाम की जय। हिमालय शून्य शिखर आश्रम की जय। मधुमती आश्रम की जय। दंडक वन आश्रम की जय। स्वरवेद महामंदिर धाम की जय। हम सबका संकल्प महान, विहंगम योगी करे पुकार, संकल्प दिव्य निभाएंगे, संकल्प दिव्य निभाएंगे। प्रेम से बोलिए बंदे छोड़ सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सद्गुरुदेव भगवान। सायंकाल सत्संग की सभा यहीं समाप्त होती है। प्रातः काल सत्संग में हम सब पुनः मिलेंगे। सभी को जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव। जय स्वामी। काट दे, काट कौन से काट। जाके खड़ा तब से बदमाशी कर रहा था। अरे मैं अब अभी रखो, नहीं तो वो आने लग जाएगा। क्या नाम है गेम का? हाँ देखो आ रहा है धीरे धीरे। बंद करने से फिर भज जाई। 2 9 0 4 2 बंद कर रही। और यार बड़ा बदमाश बच्चा हो गया। 0 4 2 बोलेगा मुझको बोलोगे। अब बदमाशी करेगा तो किसको बोलेंगे? अरे लग जाए यूट्यूब। हाँ मिल गया।
बहुत होता है। जाओ निकाल के जाओ उधर से कपड़ा को। किसमें पूछ रहा? किसमें पूछ रहा? रुमाल में बोले उसमें पूछने से काम कर रही। रुमाल लेके आओ ना मुझे पूछो। इससे नहीं वो गंदा है रे और उसमें मिट्टी फूल है। मैं हाथ गंदा मत कर। देखने के लिए दे रहा है। क्या गिराती है? ऐसे बोल रहे हैं। फिर वो उसकी माँ कहती है नहीं कमाल जी तो बहुत अच्छे हैं और तुम कैसी बात कर रही हो, मैं अपने कानों से सुना हूँ।
तुम बहुत गलत हो, मैं अपने कानों से सुनी हूँ। देख लिया हमारी आपने जब अभी भी शॉर्ट ड्रामा का एंड ढूंढ कर परेशान है। अरे इतना नजदीक से नहीं देखते, मोबाइल तबियत और खराब होती है। रुको, रोशनी थोड़ा कम करने दो। एकदम ही कम। हाँ, एकदम कम में देखो। हाय दादू आ गए, छोड़ दादू आ गए। ए जी, एक पंखा पीछे से ये मेरा जो है ना नस बड़ा वो हो रही था, आगे में भी हो रहा है थोड़ा सा। मैं क्या करूँ इसको? मेरा हाथ से मसाज तो होगा नहीं। ये नस जो छाती की तरफ भी आ रही है। अरे यार मैंने वो हट तो बाबू थोड़ा तेरे दादू से अथवा कराएंगे, अपना हम कंधा की तरफ पकड़वाएंगे। वे तो लड़का बैठ के हम तो करना भी नहीं देगा, पीठ से डर लगता। कस के मत करिए। नहीं नहीं, बिल्कुल हल्का सा, बस खाली खाचना नहीं है, खाना नहीं, उठाना नहीं, रखना नहीं है, मुड़ जाएगा। अरे पहले बस खाली टच करना है मुझे। मेरा पैर गर्म है कि तुम्हारा गर्म है? हैं? मेरा पैर गर्म है कि तुम्हारा है? आपका पैर दादी तो का ठंडा गरम है। है। दादी का गरम है। अरे हमारे को, अरे बाबू रगड़ मत। बाबू को कितना ठंडा, बाप रे। मैं थोड़ा ना पैर लगाया हूँ। लगाया है, हटा कैसे? दिया अभी, लगाया अभी भी, ये भी देख लगाया। अभी भी तो लगाया हूँ। और दादू का है, फिर बाबू का गया। बाबू का पैर इतना प्यारा है, छोटा सा पता लग जाता है ना, फिर छोटा छोटा सफ्टी सफ्टी में। दादू का तो एकदम भूबड़ा जितना होता है, हर जगह दाग धब्बा। दो छेका चूड़ी तो के छोट होता हो, छोट हो यो के। कैसे पता चला? अभी फोन कर दे रहा, हाँ, कहते कि मम्मी जी मैंने वो चूड़ी तो अभी तेल लगा के हाथ में पहनी हूँ, थोड़ा छोटा है। मैं बोले यार इसीलिए तो पूछ रही थी, चूड़ा महंगा आता है। तो दो छेका तो वो भी ले लिया मैंने। और गाँव वो चूड़ी तो गाँव से भी अच्छा, क्या साइज था पता नहीं। क्या बोली? हाँ, क्या बोली? ऐसे ही कुछ बात करती है। सही हो, लड़का बात क्या करेगा, वो बात करना है, वो लोग ना हो। पता नहीं क्या बोल, साफ ना बोल। चलो सीख जाएगी। खाना खा रही हूँ जी। सब लोग कैसे है? बाबू ठीक है ना? बस इतना सवाल पूछे तो कुछ ना पूछो। अरे तो कहाँ पूछेगी यार, तो दुल्हन है, सास से बात करने का। मैंने बोली सूट सिला लिया, मेरे को थोड़ा देर तक बात करना था, तो बोल रही है कि हाँ। तुम पहले बताओ किसकी माँ मैंने हो? तुम्हारे यहाँ मॉल वॉल है? पहले बताओ कि तुम किसकी माँ हो? हैं? पहले बताओ तुम किसकी माँ हो? मैं तुम किसकी माँ हो? अभिषेक की, आशीष की। आशीष, तुम्हारे दो बच्चे कैसे हो सकते हैं? 2 बेटे थे मेरे, 2 बेटे हैं, थे नहीं, 2 बेटे हैं मेरे। एक बड़ा अभिषेक, छोटा आशीष। दोनों बेटे के एक एक बेटे। अरे अलग होगा चाचू का। क्या चाचू का होगा? चाची का माँ अलग है। हाँ, वह कैसे? मैं उसकी माँ, तेरे दादू उसके पास। असली का पूछ रहा हूँ मैं। असल टाइम का तो नहीं पकड़ा। अरे पगला किसके लिए बोले?
मतलब बने में 2 बच्चे थे। अब सिवान से ना सिवान से हो जाएगा तो 2 हो जाएंगे ऐसे। तुमको भी 2 चाहिए? तुम्हारा भाई चाहिए कि बहन चाहिए? भाई चाहिए। भाई? हाँ, बहन नहीं चाहिए मुझे। क्यों नहीं? बहन तो अच्छा होती है, राखी बांधेगी, प्यार करेगी। लेकिन मुझे बहन नहीं अच्छी लगती, मुझे भाई अच्छा लगता। ऐसे मत बोलिए, नहीं तो कोनो कहीं कि सिखौले में नहीं तो सब लेके ना चाहिए। हाँ, ऐसे ना बोलो जरा। अरे जो भी घर में होगा सब ले लूंगा। हाँ, ऐसा बहुत अच्छा। भाई बहन जो भी भगवान दे देगा, बाबू प्यार करेगा उसको। लाओ कहाँ गईला? हाँ, यह हाथ का पूरा वहां से नहीं, यहाँ से ऊपर से थोड़ा। हाँ, देखा यहाँ दबाओ था, पीछे पीछे से में वो हो रहा है कि दबावा था, मुझे समझ में ना आवा था। बाबू का हाथ कौन सा है, दादू का हाथ कौन सा है? ये जो आगे है ना, ये दादू का हाथ है और मेरा हाथ पीछे है दादू के। अभी आता हूँ मैं थोड़ा। भाई तने अच्छे से कर दीजिए। रुको यार, थोड़ा सा मैं अपना मोबाइल का तो डाल दूँ। तो ज़्यादा परेशानी रहती तभी कहती तुम अपने जोर मत लगाओ।